कर्नाटक हो, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश, मुस्लिमों को आरक्षण देने का खेल इन राज्यों में खूब होता है। बावजूद इसके संविधान के धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने के खिलाफ है। जब आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम राजशेखर रेड्डी ने मुस्लिमों को आरक्षण देने का फैसला किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी यूपीए सरकार के आरक्षण के फैसले को रद्द किया था। लेकिन जब कर्नाटक में सरकार ने मुस्लिमों के आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर 9 मई 2023 तक के लिए रोक लगा दी गई है। हालांकि अपने एफिडेविट में कर्नाटक सरकार ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण पूर्णतः असंवैधानिक है। यह न सिर्फ संविधान की धारा 14, 15 और 16 का भी उल्लंघन करता है। मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज बीवी नागरत्ना और केएम जोसेफ सुनवाई कर रही हैं। याचिका की सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर भी कर्नाटक सरकार ने सवाल उठाया है और कहा कि याचिकाकर्ता ने इस याचिका को पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर नहीं किया। कर्नाटक सरकार ने यह भी दलील दी कि संविधान में कहा गया है कि आरक्षण का उद्देश्य उन लोगों को आगे लाने को मौका देना है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े और भेदभाव का शिकार रहे हैं, जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 14, 15 में किया गया है। पिछड़ी जातियों के बारे में भी कही गई है। अपनी दलील में कर्नाटक सरकार ने आगे कहा कि पिछड़ेपन की बात समाज के वर्ग को लेकर कही गई है, मजहब के आधार पर नहीं। इसलिए मजहब के आधार पर मुस्लिमों को दिया गया आरक्षण असंवैधानिक था और सरकार ने इसे खत्म कर दिया। दरअसल मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी के तहत 4% का आरक्षण मिलता था। इस व्यवस्था को कांग्रेस की सरकार ने राज्य में लागू किया था। इसके बाद इस व्यवस्था को मुख्यमंत्री बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने रद्द कर दिया। इस 4% को वोक्कालिगा और लिंगायत जैसी जातियों में बांट दिया गया। मुस्लिम का आरक्षण रद्द करने की घोषणा करते हुए सीएम बोम्मई ने कहा था कि 4% अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण 2C और 2D के बीच विभाजित किया जाएगा। वोक्कालिगा और अन्य के लिए दी जाने वाली 4% आरक्षण को बढ़ाकर 6% किया जाएगा। वहीं वीरशैव, पंचमसाली और अन्य लिंगायत के 5% आरक्षण को बढ़ाकर 7% किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से सभी लोगों को फायदा मिलेगा। मुस्लिमों को जहां 4% की जगह अब 10% का लाभ मिलेगा, वहीं वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के आरक्षणों में भी 2-2% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।